नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर अमरदीप, YRC काउंसलर, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, झज्जर, हरियाणा। आज हम विश्व रक्तदाता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। एक तरह से जब हम बात करते हैं ब्लड की या रक्त की, तो रक्त एक ऐसा एक पदार्थ है जिसको बायोलॉजिकली हम नहीं बना सकते, या फिर एक तरह से इसका कोई विकल्प है ही नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि हमें रक्त की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको जरूरत नहीं पड़ती है, मगर हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर रक्त की जरूरत पड़ती है। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें रक्त की हर 14 दिन के बाद उनको रक्त पूरा चेंज करवाना पड़ता है, तो वहाँ जरूरत पड़ती है रक्त की। तो एक तरह से जब हम बात करें रक्त की, या फिर जैसे हम अपने कॉलेज की अगर बात करें, तो हर साल हम वहाँ पर YRC के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। मैं 16 बार कर चुका हूँ रक्तदान अभी तक, और हमारे सहयोगी पवन जी, वो भी हर बार जितनी बार हमने कैंप लगाया कॉलेज में, और इसके अलावा और जो उनको अवसर मिलता है तो वो भी हर बार ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन जो प्रोग्राम है या फिर ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है वो क्या है और किस लिए स्थापित किया जाता है, और क्यों, किसके पीछे इसकी अवधारणा क्या है। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की, तो उसने 2004 से एक तरह से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस को हर वर्ष 14 जून को मनाना शुरू किया था। यानी एक तरह से भाई 14 जून को हर वर्ष रक्तदान करने के बारे में, और रक्तदान में भी ये है कि स्वैच्छिक, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि वॉलंटियरली जो ब्लड डोनेट करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर ब्लड डोनेशन जो अवेयरनेस कैंपेन है वो एक स्वस्थ दुनिया के लिए जरूरी है। फिर हम ये जानते हैं कि मतलब हम ब्लड डोनेशन डे आखिर किसके रिमेम्बरेंस में या फिर किसके यादगार में मनाया जाता है। तो वियना के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, जो आगे चलकर अमेरिका में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, वहाँ पर साइंटिस्ट एक तरह से ही, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, और जिस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये खोज का श्रेय था इनको ABO यानी ABO जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसको खोजने का एक तरह से इन्होंने इसकी खोज की थी। और इस खोज करने के बाद एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिलता है वो बदलाव आया। उससे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था वो नहीं हो सकता था। आजकल जब हम वो कहते हैं ना कि जब, क्योंकि ब्लड से 3 चीज़ें निकलती हैं और तीनों की अलग अलग, यानी HB हो गया उसमें, प्रोटीन्स हो गए उसमें, एक तरह से जो 3 चीज़ें निकलती हैं, यानी हर प्रकार के रक्तदाता को अलग अलग उनकी ज़रूरत होती है। जैसे अभी प्लाज्मा
थेरेपी की बात चल रही है आजकल। आपने देखा होगा कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज की जाती है। प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है कि जिस व्यक्ति को कभी कोविड हुआ है, यानी कोरोना हुआ है, तो उसके नेगेटिव रिपोर्ट आने के 15-20 दिन के बाद उसके ब्लड में बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी होती है, और वो एंटीबॉडीज किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में ट्रांसफर की जाती हैं। तो उसके लिए जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ था उसका ब्लड लिया जाएगा और उसमें से प्लाज्मा निकाल करके बाकी जो ब्लड उसका लिया था वो वापस उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केवल प्लाज्मा उसमें से निकाला जाएगा और वो प्लाज्मा उस दूसरे पेशेंट को दिया जाएगा जो उसमें कोरोना से ग्रस्त है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई आदमी को ब्लड का कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल उसमें से प्लाज्मा निकाला गया, बाकी उसको वापस दे दिया गया। तो ये जो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो थ्योरी है, यानी जो पॉल लैंसटीनर ने जो शुरू की थी, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई उससे पहले ये था कि आपको प्लाज्मा यूज किया और बाकी फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा, फिर पूरा खून इसको चलाना पड़ेगा, अगर इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती तो। मगर ये जो खोज थी इसने बहुत सारे लोगों की जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ने, और इसीलिए इसको नोबेल पुरस्कार माना गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में। और इसके बाद फिर ये जो कार्ल लैंडस्टेनर थे, इनका जन्म 14 जून को ही हुआ था वियना में। और उसके बाद से फिर 1868 की बात है, और उस दिन यानी इस खोज से एक कह सकते हैं कि जो रक्त की जो मेडिकल साइंस थी, यानी जो रक्त चिकित्सा थी, ब्लड मेडिकल साइंस थी, जो उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और उस परिवर्तन की वजह से इस खोज को हमेशा को याद करने के लिए और इस साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 जून को ये एक तरह से हम ये दिवस मनाते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम कुछ बातें ये कर सकते हैं कि जैसे अब बात आती है कि अवेयरनेस कैंपेन की, वो क्यों जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर खासकर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉलेंटियरली ब्लड डोनेशन बहुत कम करते हैं लोग, यानी स्वैच्छिक रूप से बहुत कम करते हैं। हमने भी जब कैंप लगाते हैं तो लिस्ट हमारे पास 300 बच्चों की आती है, और मगर वो सिमट कर रहती, कभी 100 की, कभी 75 की। अभी हमने जो कोरोना काल में लगाया था मार्च में ब्लड डोनेशन कैंप, 1 मार्च 2021 को, उसमें 40 विद्यार्थियों ने ब्लड डोनेट किया। जबकि उसमें यह था कि ज़्यादा होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा ब्लड की जरूरत पड़ी है। और दूसरी ये था कि वैक्सीन लगने के बाद, जैसे यूएसए में ये होता है कि वहाँ तो जैसे आज अखबार में आया हुआ है कि व्यक्ति तुरंत ब्लड डोनेट कर सकता है। मगर इंडिया में ये था कि 3 महीने जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो ये बात थी कि 3 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, अब तो करेंगे 14 दिन तक आप वेट करो, उसके बाद फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। यानी एक तरह से गाइडलाइंस इस बारे में बदलती जा रही हैं आजकल। वो बदलाव इसलिए है क्योंकि पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते थे। अब किसी को कोरोना है या फिर किसी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या फिर कोई किसी प्रकार से डरा हुआ है आजकल, तो उस हालात में ब्लड की उतनी सर्कुलेशन मेडिकल तक नहीं पहुंच पाती जितनी पहले पहुंचती थी। और हम पहले की बात करें तो ब्लड डोनेशन का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी, अगर वॉलंटरीली की बात करें, यानी क्योंकि मेडिकल में जब आप जाते हो वहाँ डॉक्टर कहता है कि आपको ब्लड देना पड़ेगा, तो वो कंपल्सन है, क्योंकि आपको अपने मरीज को बचाने के लिए अपना ब्लड देना पड़ेगा। मगर जब आप उस कंपल्सन की भावना में नहीं हैं और आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम
आनाकानी करते हैं या फिर उस ब्लड डोनेशन कैंप को इग्नोर करने की बात करते हैं। और ये एक इग्नोरेंस किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती है। मान लो किसी का चरखी दादरी में कोई एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर उसको ब्लड नहीं मिलता है ब्लड बैंक में, और डोनर भी नहीं मिल पाता है उसको हॉस्पिटल में, और उसको रेफर करते हैं रोहतक, और रास्ते में क्या होता है उसकी डेथ हो जाए समय पर ब्लड न मिलने से। और ऐसे बहुत सारे कांड हमें देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर समय पर ब्लड न मिलने से व्यक्ति को या तो लकवा मार जाता है या फिर अपंग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं। और मगर जब हम बात करते हैं ना कि अगर हमें ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, पहले तो बात ये करेंगे कि 1 यूनिट आपसे ली जाती है और उसके बाद 3 महीने का गैप और पुरुषों के लिए और 4 महीने का गैप महिलाओं के लिए होता है। और 1 यूनिट जो ब्लड जाती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 477 ग्राम के लगभग एक मतलब खून लिया जाता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति में ये लगभग 10 यूनिट खून होता है, यानी 5 से 6 लीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई 5 से 6 किलो उसमें खून होता है। और और जो खून की जो पूर्ति होती है वो अगले 24 घंटे में खून की मात्रा दोबारा से बन जाती है, मगर उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो और जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती है उनको पूरा होने में आदमी को 1 महीना लग जाता है। मगर उससे ब्लड डोनेट करने से कोई कभी कमजोरी नहीं आती है। हम कहेंगे मतलब भाई खून तो पूरा हो गया है, उसके प्रोटीन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उससे घबराने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक यूनिवर्सल डोनर उसको कहलाता है, और वो किसी भी व्यक्ति को वो ग्रुप दिया जा सकता है। और भारत में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 7% लोग, यानी ये बहुत कम मिलते हैं, रेयर ग्रुप माना जाता है इसे। केवल 7% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो इसका हमेशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड बैंक में उपलब्ध होना एक तरह से अनिवार्य सी कंडीशन होती है। और ये हम सब जानते हैं कि भाई 18 साल से लेकर 60 साल तक के और जिसका वजन 45 किलो है वो ब्लड कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और कई बार ये होता है कि वो कहते हैं ना कि हमारे आजकल एक जो कहते हैं ना जैसे गांव में हम कहते हैं भाई खून बहुत गड्ढा हो रखे है, और उस खून गड्ढे होने की वजह से लोग गोलियां खाते हैं। गोलियां इसलिए खाते हैं कि भाई खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है उससे, नहीं पतला खून हर जगह दौड़ जाएगा और गाढ़ा खून दिक्कत पैदा करेगा, रुकावट करेगा, तो पतला और उस रुकावट से हार्ट अटैक की समस्या पैदा होंगी। तो वो व्यवस्था रोकने के लिए लोग गोलियां खाते हैं। और गोलियां खाने से अच्छा है कि भाई आप रेगुलर टाइम पे ब्लड डोनेट करते रहें, तो समस्या होगी नहीं, खून उतना पतला होने की संभावना ही नहीं होगी एक तरह से। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो ब्लड डोनेशन है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई आपको आने वाली बीमारियों से तो बचाता ही है, और साथ में एक आपको कहते हैं कि जीवन रक्षक होने का गौरव भी प्राप्त करता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी ब्लड डोनेशन के ऊपर। तो आप में से कोई विद्यार्थी या पवन सर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, जैसे इस बार जो थीम है यूएनओ का, सॉरी WHO का, कि खून दो और दुनिया को धड़कने दो, यानी खून से धड़कन पैदा होती है, वो सारी दुनिया को उसकी फीलिंग हो, सारी दुनिया तक वो बात पहुंचे। और जिस तरह से आज कोरोना काल में हम कह सकते हैं कि भाई खून की कमी पड़ी है, तो वो कमी पूरी हो उसकी। तो आप
खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को मोटिवेट करें, मगर ये है कि इस व्यवस्था को या फिर इस गति को चलने देना चाहिए। तो आप में से कोई विद्यार्थी या फिर पवन सर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं सर। आपने बोल दिया सर, बस ठीक है, सबसे बेस्ट है सर। ब्लड डोनेशन से अच्छा कुछ है ही नहीं। टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए अपना, और चीज का संतुलन बना रहे सर शरीर में। कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, इन सब से बचा जा सकता है ब्लड डोनेशन करने से। जैसे हमारे कॉलेज में कैंप लगते रहते हैं, या जहाँ भी हमें मौका लगता है तो हमें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। दूसरा यही है कि मतलब एक तरह से सोशल सर्विस Thank के you. लिए चलो भाई, फिर इसके साथ ही अपना ये समाप्त करते हैं आज की मीटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, पधारने के लिए। ओके।